गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपका इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग। इंट्रोडक्शन टू वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम लोग एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के जैसा है। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के साथ वर्क किया होगा, उसके जैसा ये सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है और वर्ड प्रोसेसर क्या है, उसका टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है। तो यहाँ पे वी आर फेमिलियर विद द वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट वर्ड का बार बार यूज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट? अ डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाइज कंटेंट रिटन ऑन अ पेपर। कंटेंट रिटन ऑन अ पेपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। अब दिस डॉक्यूमेंट्स कैन बी लेटर्स, रिपोर्ट्स, फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक एक्सेट्रा। वो कुछ भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे द एक्टिविटी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इज द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? तो वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन यहाँ पे ये बताई गई है कि अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, कोई भी वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करके हम लोग उस वर्ड के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसे, उस एक्टिविटी को, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को वो वर्ड प्रोसेसिंग कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, अ एक्टिविटी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग is the creation of document using software called word processor। word processor सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये डॉक्यूमेंट को बनाने की एक्टिविटी वर्ड प्रोसेसिंग के नेम से जानी जाती है। ठीक है। सो the word processor is a computer application used for production of any material। ये किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है। इन 1960s के अंदर द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग was invented by IBM। ये जो वर्ड था वो किसने इन्वेंट किया था? IBM ने। इन 1970s माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार, इन 1970s माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड स्टार was the most widely used word processing software। ओके, उसके बाद some other applications like your openoffice.org, LibreOffice, these all are also a type of word processor। बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपको बताया गया है नीड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। हमें वर्ड प्रोसेसिंग की नीड क्यों आई? तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मशीन दिखाया गया है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टाइपराइटर। अब यहाँ पे नीड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का टॉपिक दिखाया गया है, जिसके अंदर बात की गई है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमें क्यों चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो टाइपराइटर मशीन था, वो टाइपराइटर मशीन कैरेक्टर को पेपर पे लिखने के लिए यूज़ होता था, क्योंकि तब के टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे। सो द टाइपराइटर मशीन वॉज इन्वेंटेड टू इम्प्रेस द कैरेक्टर ऑन अ पेपर। ओके, इट इज़ अ mechanical device with keys। when pressed characters can be printed on a paper। जब इसके ऊपर आई हुई की को प्रेस करते हो आप लोग, तब उसके ऊपर कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। अब यहाँ पे इस टाइपराइटर की कुछ लिमिटेशंस थी। इस आपका टाइपराइटर जो मशीन था, वो टाइपराइटर मशीन की कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इसको अभी कम यूज़ होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, तो ये लिमिटेशन कौन सी थी, ये आपको सबसे पहले देखनी है। फर्स्ट,
When typing error was noticed, then correction was required to be typed again. अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करते टाइम कुछ टाइपिंग मिस्टेक होती थी तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट वापस से वहाँ पे प्रिंट करना पड़ता था, वापस से पूरा टाइप करना पड़ता था. मीन्स होल डॉक्यूमेंट शुड बी टाइप अगेन. होल डॉक्यूमेंट टाइप अगेन. पूरा डॉक्यूमेंट को वापस से टाइप करना पड़ता था. अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए तो वहाँ पे आप लोग कॉपी के लिए भी आप लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट वापस से टाइप करना पड़ता था. थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपको कुछ स्पेशल सिंबल वहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे आप लोग स्पेशल सिंबल इंसर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल सिंबल वो उसकी की के ऊपर कोई मिलते ही नहीं थे. एंड नेक्स्ट है, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर उसको अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो वो भी आप लोग वहाँ पे नहीं कर पाते थे. तो ये आपकी कुछ टाइप राइटिंग मशीन की लिमिटेशंस थी. टू सॉल्व द अबव मेंशन प्रॉब्लम, टाइपराइटर इन 1974, ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1974 के अंदर ज़ेरॉक्स कंपनी ने एक मशीन इन्वेंट किया, इंट्रोड्यूस अ न्यू मशीन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. ज़ेरॉक्स कंपनी ने एक दूसरा मशीन बनाया जिसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. इसके अंदर क्या होता था, तो ये सारी जो लिमिटेशंस थी ये सारी लिमिटेशन वहाँ पे सॉल्व हो गई. ठीक है, लेकिन अभी भी हम लोग इस मशीन का यूज़ नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, तो इसकी सिर्फ एक ही लिमिटेशन है, और इसकी सिर्फ ये एक लिमिटेशन है, इट हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज्ड स्क्रीन. इसकी स्क्रीन की साइज़ कैसी है, बहुत स्मॉल है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे उसकी स्क्रीन पे सिर्फ 1 या 2 लाइन ही एट अ टाइम देख पाते थे. इसीलिए ये मशीन भी हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. और बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मशीन हम लोगों के कंप्यूटर के थ्रू ही रिप्लेस किए गए. ठीक है, बाद में हमारे कंप्यूटर ही ऐसे डिवाइस थे, ऐसे मशीन थे जिसके अंदर हमारी ये सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई. ठीक है, तो बाद में आप लोग कंप्यूटर को ऐसा बता सकते हो, ठीक है, कि कंप्यूटर आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसे आप लोग WYSIWYG बता सकते हो. WYSIWYG, दैट मीन्स what you see is what you get. जैसा आप लोग देखते हो, जैसा आप लोग करना चाहते हो, वैसा आप लोग वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के, कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे ये पूरे बताए गए हैं. लेकिन ये सारे फीचर्स के अंदर हम लोग जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा, चैप्टर्स आगे आते जाएंगे, क्योंकि ये पूरे 9, 10, 11, 12 ये सारे चैप्टर ये वर्ड प्रोसेसर के ऊपर ही है. तो जैसे ये आते जाएंगे वैसे हम लोग सारे ये फीचर्स के बारे में बात करते जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है जनरल एप्लीकेशंस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज़ कहाँ पे होता है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, उसका यूज़ आप लोग किसके लिए करते हो. तो इसका यूज़ बिजनेस में भी हो सकता है, आपके घर पे भी हो सकता है, किसी कंपनी के अंदर भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए भी उसका यूज़ कर सकता है, कोई पर्सन किसी भी टाइप का रिज्यूम लिखने के लिए उसका यूज़ कर सकता है, कोई लेटर लिखने के लिए उसका यूज़ कर सकता है. तो जिसकी जैसी डिमांड रहेगी उस हिसाब से वो इसका यूज़ कर पाएगा. ओके, नेक्स्ट आपको एक टॉपिक दिखाया गया है ऑफिस शूट. ये ऑफिस शूट की डेफिनेशन कुछ ऐसे दी गई है, ऑफिस शूट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम which are useful for word processing, database management, presentation and many more such application. It is a collection of program.
ऑफिस सूट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे आपको वर्ड ओपन करना पड़ता है तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे वर्ड के साथ आपको एक्सेल भी मिलता है, पावर पॉइंट भी मिलता है, ऐसे बहुत सारे पैकेजेस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑफिस सूट भी आपका एक टाइप का प्रोग्राम का कलेक्शन है। और इसमें से हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका राइटर का वर्ड प्रोसेसर। जो प्रोसेसर हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नेम है राइटर। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसर विच प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसका लोगो कुछ ऐसा आया हुआ है। ठीक है, अब ये आपके लोगो के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे तो ये वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। या तो उसको ओपन करने के लिए आपको आपके कंप्यूटर में से एप्लीकेशंस मेनू में जाना है। उस एप्लीकेशंस में से आपको ऑफिस के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा OpenOffice.org वर्ड प्रोसेसर। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करने से उसकी स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन आपको अच्छे से समझनी है उसकी। ये स्क्रीन हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर भी यूज़ करेंगे। ये जो सबसे पहली जो बार है जहाँ पे अनटाइटल 1 ऐसा लिखा हुआ है वो आपका टाइटल बार है। उसके नीचे आपको मेनू बार देखने को मिल रहा है। उसके नीचे ये जो है वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। उसके नीचे जो है वो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। और यहाँ पे जो ये लास्ट में जो दिख रहा है वो आपका स्टेटस बार है। ठीक है, वो आपका क्या है, स्टेटस बार है। ये सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करना है अभी मैंने जो स्टेप लिखे वो यहाँ पे वो परफॉर्म करके बताए हैं। ये ऐसे एप्लीकेशन के अंदर ऑफिस के अंदर OpenOffice.org वर्ड प्रोसेसर, इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ये आपकी वर्ड प्रोसेसर की स्क्रीन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पीछे इस स्क्रीन के अंदर कौन सा मेनू किसके लिए यूज़ होता है वो दिखाया गया है। ठीक है, तो ये स्क्रीन के अंदर तो सबसे पहले टाइटल बार ही होता है। टाइटल बार तो सिर्फ फाइल का नेम डिस्प्ले करता है। उसके नीचे जो मेनू होता है वो मेनू किसके लिए यूज़ होता है उसके सिर्फ आपको ऑप्शंस याद रखने हैं। तो फाइल मेनू होगा, इट यूज्ड फॉर अप्लाइंग द एंटायर डॉक्यूमेंट सच एज ओपन, सेव, प्रिंट, ऐसे ऑप्शन करने के लिए आपका फाइल मेनू यूज़ होगा। एडिट मेनू के अंदर आपके कमांड आएंगे कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडू, ऐसे ये एडिट मेनू के अंदर मिलेगा। डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज करने के लिए आपके पास व्यू मेनू है। व्यू मेनू डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज करने के लिए यूज़ होगा। फिर डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर, साउंड, ग्राफ ऐसा इंसर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको इंसर्ट मेनू मिलेगा। फिर फॉर्मेटिंग द लेआउट ऑफ द डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉर्मेट मेनू मिलेगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग, स्टाइल, चेंज केस, ऐसे ऑप्शन भी आपको फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलेंगे। अगर आप लोग टेबल बनाना चाहते हो, टेबल के रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए टेबल मेनू रहेंगे। बाद में आपके टेबल मेनू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, चेंज ऑफ लैंग्वेज, लाइन नंबरिंग, वर्ड काउंट, ऐसे जो मेनू है वो आपको टूल्स मेनू के अंदर मिलेंगे। विंडो मेनू इज़ नॉर्मली यूज्ड व्हेन वन और मोर देन वन डॉक्यूमेंट इज़ ओपन। जब आपका एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ रहेगा तब आपका ये विंडो मेनू ओपन होगा। ठीक है, तो ये सारे जो मेनू हैं किसके लिए यूज़ होते हैं वो आपको एक बार सिर्फ उसके नेम याद रखने हैं क्योंकि पीछे MCQ में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें इसमें से क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टूल्स मेनू ओपन करके दिखाया है। ये टूल्स मेनू के अंदर आए हुए सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, एक ही मेनू दिखाया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे फाइल मेनू ओपन करके दिखाया है। ये फाइल मेनू के अंदर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मेनू ओपन होता है। ये मेनू को आप लोग देखते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल जैसा दिख रहा है। ये सिंबल आपका सब मेनू इंडिकेट करता है। क्या मेनू इंडिकेट करता है? सब मेनू। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इसके अंदर भी और ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो ये सिंबल है ये सब मेनू इंडिकेट करता है। जिसके बाजू में ये सिंबल नहीं रहता है उसका सब मेनू नहीं है, ऐसा।
ठीक है। तो जिसके अंदर सब मेनू रहेगा वहाँ पे सब मेनू ये सिंबल से आपका आइडेंटिफाई होगा। तो सब मेनू का सिंबल आपको याद रखना है। अगर किसी के अंदर सब मेनू रहता है तो सब मेनू के बाजू में ऐसा ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब मेनू इंडिकेट करता है। ओके, अब ये हो गया आपका कौन सा बार, मेनू बार हो गया। अब मेनू बार के नीचे हम लोगों ने देखा कि स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है, फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है, ऐसा। तो कभी अगर आपको स्क्रीन पे ये टूल बार ना देखने को मिले तो आप लोग ये व्यू मेनू में टूल बार के ऑप्शन में जाके ये सारे टूल बार के नेम के आगे आपको टिक दिखाई दे रहा है, मतलब वो टूल बार वहाँ पे स्क्रीन पे प्रेजेंट है। ये टिक निकल जाता है मतलब वो वहाँ पे से निकल जाता है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये टूल बार आपको वापस से दिख जाएंगे। ये टूल बार को अगर आपको ऐसे मूव करवाना है इधर उधर तो ये हैंडलर है, हैंडल्स ऑफ टूल बार। ये हैंडल से आप लोग टूल बार को मूव करवा सकते हो। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो फाइल में जाके न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या करना है, तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको फाइल मेनू में जाना है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, न्यू ऑप्शन मिलेगा और वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ही उसकी शॉर्टकट की है, Ctrl+N प्रेस करोगे तो भी न्यू आ जाएगा। और ये जो स्टैंडर्ड टूल बार हम लोगों ने देखा ना, ये वाला जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसके ऊपर ये न्यू का आइकन है। ठीक है, ये जो सबसे पहले ये आइकन दिख रहा है न्यू, ये न्यू के आइकन के पे भी क्लिक करके आप लोग नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। ओके, अब क्या ऑलरेडी अगर आप लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना। ठीक है, ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सेम ऐसे स्टेप, फाइल मेनू में जाना है, वहाँ से आपको ओपन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O, या तो आप लोग स्टैंडर्ड टूल बार पे ओपन का आइकन भी है, वहाँ से भी आप लोग ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऐसे ही वे से आप लोगों को डॉक्यूमेंट को सेव करना हो। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए भी आपको क्या करना है, तो फाइल मेनू में जाना है, वहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेव, या तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S, या तो उसका आइकन भी है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को उसका नेम देना पड़ेगा। और राइटर के अंदर ये जो राइटर है वो राइटर फाइल जो एक्सटेंशन यूज़ करती है वो एक्सटेंशन है राइटर फाइल यूज़ एक्सटेंशन एस .odt। राइटर फाइल के अंदर जो आपका एक्सटेंशन यूज़ होगा वो एक्सटेंशन क्या रहेगा, .odt रहेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग वहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करोगे वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के साथ सेव करना है तो यहाँ पे देखो, जैसे आप लोग Ctrl+S या तो फाइल मेनू में जाके सेव करोगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको उसका नेम देना है। ये जो ऑप्शन है वहाँ पे फाइल को पासवर्ड के साथ सेव करने के लिए आपको सेव विथ पासवर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है, सेव विथ पासवर्ड, और सेव बटन पे क्लिक करना है। ये सेव विथ पासवर्ड करोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। ये पूछ रहा है एंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करो, री एंटर पासवर्ड, फिर से पासवर्ड एंटर करो और ओके बटन पे क्लिक करो। तो क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड के साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका छोटा सा डॉक्यूमेंट के व्यू। अब ये डॉक्यूमेंट आप लोग जो राइटर के अंदर बनाते हो उस डॉक्यूमेंट को आप लोग 3 डिफरेंट व्यू से देख सकते हो। इस डॉक्यूमेंट को आप लोग 3 डिफरेंट व्यू से देख सकते हो। दे आर प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट एंड फुल स्क्रीन। ठीक है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट एंड फुल स्क्रीन, ये आपका प्रिंट लेआउट व्यू है।
प्रिंट लेआउट व्यू में आपको कैसा दिखेगा, तो द डिफ़ॉल्ट व्यू है आपका ये प्रिंट लेआउट व्यू। इसमें आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करते टाइम आपको कैसा दिखेगा, ऐसा व्यू आपका प्रिंट लेआउट डिस्प्ले करता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करते टाइम कैसा दिखेगा, ऐसा व्यू आपका प्रिंट लेआउट व्यू डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट व्यू है आपका वेब लेआउट व्यू। इन वेब लेआउट व्यू नो मार्जिन, नो बोल्ड और इटैलिक इफेक्ट और नो जस्टिफिकेशन इज़ विजिबल। ये वेब लेआउट के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज कैसा दिखता है, वैसा वेब पेज की तरह पे आपका ये डॉक्यूमेंट दिखेगा। ठीक है, वेब पेज के ऊपर जैसा दिखता है वैसा ही ये आपका वेब लेआउट व्यू है। ठीक है, वेब के ऊपर जैसा दिखता है वैसा वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज़ योर फुल स्क्रीन व्यू। फुल स्क्रीन व्यू टाइटल बार, मेनू बार, स्टेटस बार आर नॉट विजिबल। ये व्यू के अंदर टाइटल बार भी नहीं दिखता है, मेनू बार भी नहीं दिखता और स्टेटस बार भी नहीं दिखता है। और द कंटेंट एंड द फुल स्क्रीन आइकन इज़ विजिबल। सिर्फ आपका यहाँ पे कंटेंट दिखता है और ये फुल स्क्रीन का आइकन दिखता है, मतलब पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको ये कंटेंट देखने को मिलेगा। अब आपको ये फुल स्क्रीन में से बाहर आने हैं तो इसके कुछ वेज है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको एस्केप की प्रेस करके भी आप लोग ये फुल स्क्रीन में से बाहर आ सकते हो। दूसरा वे है ये फुल स्क्रीन का जहाँ पे आइकन है तो इसके ऊपर फुल स्क्रीन लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी आप लोग यहाँ से बाहर आ सकते हो फुल स्क्रीन आइकन से। या तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+J, ये प्रेस करोगे तो भी आप लोग डॉक्यूमेंट में से बाहर आ पाओगे। ठीक है, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट के देखने का जो व्यू है, there are 3 views to see a document: प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट एंड फुल स्क्रीन। ये तीनों व्यू आपको अच्छे से याद रखने हैं। एंड द लास्ट वन इज़ योर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए आपको क्लोजिंग डॉक्यूमेंट को अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए सबसे पहला व्यू है आपका फाइल मेनू में जाके आपको क्लोज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा फाइल मेनू में से एग्जिट का ऑप्शन। ठीक है, और तीसरा है जो आपको वो क्लोज़ का बटन, ये जो टाइटल बार में मिलता है, वो क्लोज़ के बटन पे क्लिक करके भी आप लोग ये डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर सकते हो। तो ये आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के कुछ 3 वे दिखाए गए हैं। ये क्लोज़ का जो बटन है कैसा आता है वो पीछे यहाँ पे दिखाया है। ये देखो, ये फाइल मेनू के ऊपर ये क्लोज़ का बटन रहता है। एंड द लास्ट वन इज़ गेटिंग हेल्प। अगर आपको राइटर के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए उसकी शॉर्टकट की रहेगी F1। कौन सी शॉर्टकट की रहेगी? F1। या तो आपको हेल्प मेनू भी यूज़ आप लोग कर सकते हो। हेल्प मेनू का यूज़ करके भी आप लोग इस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प ले सकते हो। तो इतनी चीज़ आपको चैप्टर नंबर 9 के अंदर दिखाई गई है। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करके आपके MCQ के आंसर इस वीडियो में से देख के आपको लर्न करके अच्छे से नोटबुक के अंदर लिखने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसी राइटर के अंदर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट का टॉपिक सीखेंगे, जो पूरा आपका प्रैक्टिकली टॉपिक है कि इस राइटर के अंदर आप लोग डॉक्यूमेंट को कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली है। तो इसमें से नेक्स्ट चैप्टर में से जो भी थियोरेटिकली बात होगी वही डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये चैप्टर नंबर 9 प्रिपेयर करना है। थैंक यू।